गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे जहां तक याद है मैंने आपके पीछे सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। आपके जो चैप्टर बच रहे हैं वो ट्रायंगल के लास्ट पोर्शन बच रहा है, उसके अलावा सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड देन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो है वो आपके बुक की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो कल मैंने आपको एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जस्ट लाइक वैसा ही हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स में या साइंस में आपने पेपर का हेडलाइन पढ़ा होगा 30% सिलेबस कट हो गया, लेकिन हम लोगों ने जो सीबीएसई के वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। आपको इंग्लिश लिटरेचर के कुछ चैप्टर के अलावा आपके सिलेबस जो है वो और कुछ एसएसटी के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि चैप्टर जो है बहुत ज्यादा उसमें कुछ हटे हैं। बात मैथमेटिक्स से करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको सारे कुछ पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक जो है उसको डिलीट किया गया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को क्यों स्किप करेंगे। हमारे पास तो है, हम लोगों ने सिलेबस बहुत पहले स्टार्ट किया था ऑलरेडी, हमारे पास परफेक्ट टाइम है तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब एग्जामिनेशन टाइम आएगी, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, उस मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर मुझे लगेगा कि नहीं इस चैप्टर को स्किप करना है, इस टॉपिक को स्किप करना है, तो हम लोग स्किप करेंगे। दूसरी बात कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल सीरियसली ले, जो स्कूल के द्वारा जो नोटिफिकेशन जा रही है, जो क्लासेस जा रही है उसको बनाएं, ये एक्सरसाइजेज हैं उसको कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकते हैं हॉस्टल बच्चे, तो एक ही ऋषिकेश है, वो बुक लेके गया कि नहीं लेके गया। जिनके पास बुक नहीं वो आपको एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे आपको एक्सरसाइज आएंगे, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको आज जो एक्सरसाइज समझाऊंगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो प्रॉब्लम पूछिए, आप इस ऑनलाइन क्लास को नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। पिछली बार जब इंग्लिश क्लासेस मैम स्टार्ट की थी तो बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियो होमवर्क करके कंप्लीट करके नहीं सेंड कर रहे थे, नहीं भेज रहे थे, स्पेशली ऋषिकेश, ये लोग तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इग्नोर करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास एग्जामिनेशन देने के लिए। आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीटली पढ़ना ही है। सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो हम लोग बहुत जल्दी पूरा एनालिसिस कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि फटाक से ये आया कल आया और फिर हमने आज निकाल के दे दिया, वैसे नहीं होगा। उसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लास्ट ईयर क्या पढ़ा था हमने, लास्ट ईयर से हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे चैप्टर कट हो गए थे। जो आपको लास्ट ईयर से सेकेंड लास्ट ईयर जो बच्चे लोग एग्जामिनेशन दिए थे, उनके बाद जो लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन, जो सबसे पहले वाले बैच के जो स्टूडेंट लोग थे जो एग्जाम दिए थे, उसके बाद जो सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट लोग थे अमन लोग, उनके सिलेबस में भी कटौती हुई थी। फिर उनके सिलेबस से भी आपकी सिलेबस को कंपैरिजन करनी है कि एक्चुअली क्या उसी सिलेबस को दिया गया या उस सिलेबस में कट हुई है, क्या टॉपिक कट गए हो गया। तो मैथमेटिक्स में चैप्टर तक कोई कट नहीं हुए, चैप्टर सारे पढ़ने हैं आपको। उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो मुझे लग रहा है एज हुआ है, लेकिन उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बेटर है, आपके लिए बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो मैं फॉर्मूला से रिलेटेड एक वीडियो में क्लास 9 के लिए मेंसुरेशन कर रहा था, तो क्लास 9 का जो भी फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियो है वो वीडियो मैं आपके मोबाइल पे सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। एक और जो भी वीडियो है जो फॉर्मूला का, और उसको फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। जो मेनली आपके फॉर्मूला जो है वो है आपके क्यूब के, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। ये सारे के फॉर्मूला जो है वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आपको क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख भी देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 into LB plus BH plus LH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 into L plus B into H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L into B into H, cube, total surface area of cube 6 into side square, curved surface area of cube 4 into side square,
साइड का क्यूब, देन सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r into r plus h, curved surface area of cylinder 2 pi r h, volume of cylinder pi r square h, cone, total surface area of cone is equal to total surface area प्लस cs से देख लेते हैं इसका cs of cone is equal to pi r l, और pi r l में जो होता है वो pi r स्क्वायर ऐड हो जाता है, तो हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यों नीचे से वो pi r l प्लस pi r स्क्वायर, देन pi r इज कॉमन l प्लस r, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r स्क्वायर h, यहाँ पे l इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देन हेमिस्फीयर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 pi r स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r क्यूब। स्फीयर जो होता है वो गोलाकार होता है, इसमें कर्व नहीं हो सकता है, कर्व का मतलब कि या तो इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है, वो पूरा कंप्लीटली सॉलिड होता है, तो स्फीयर का हो जाएगा हमारा डायरेक्ट होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब। ये फॉर्मूला को आप लोग हमेशा आपके दिमाग में रहना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ, तो क्यूब का और सिलेंडर का हम लोग बताएंगे, इसका कोन हेमिस्फीयर और स्फीयर का जो है वो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में जाकर के फॉर्मूला प्रूफ होगा। तो ये सब जितना फॉर्मूला है इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो है वो उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू होगा वहां पे, तो उसके लिए आपको सारे का फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग क्लास 8 तक 9th में हम लोग पढ़े थे, क्या सब चैप्टर का अलग अलग एक्सरसाइज पढ़े थे, सबका अलग अलग, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर दिया है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि सारे फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तो 2 मिनट आप लोग इस सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। नोट कीजिए आप लोग सारे बच्चे। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जो है वो बताते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होता क्या है। तो इसमें बच्चों जैसे कि 2 फिगर को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे कि देखिएगा मेरे हाथ में जो है ये 2 सिलेंड्रिकल है, ये क्या है आपका मार्कर सिलेंडर के शेप में है। अगर आपने एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के ऊपर डाला और आपको पेंट करना है, तो पेंट क्या करेंगे, मान लीजिए अंदर का पोर्शन कवर हो गया, हमारा ऊपर का पोर्शन जो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। पेंट जो होगा वो किस पोर्शन में होगा, सिर्फ हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन होगा। तो सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो सिर्फ ये बाहरी जो फेस जो हमारा दिखता है, ये वाला जो पोजीशन होता है वो हमारा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो उसमें जब कोई भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन में फिगर में क्या दिया रहेगा कि एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर माउंटेड है और आपको उसका एरिया को पेंट करना है या उसके एरिया को कवर करना है, पेपर लगाना है उसके ऊपर, या आपको उस क्या कहते हैं उसको कैनवास का मतलब कि कपड़ा से उसको कवर करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि एक ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक ये कोन है, इससे टेंट है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोलेगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका तो ऊपर वाला जो कवर है ये हमारा ढक गया, नीचे टेंट है, तो टेंट का क्या होता है, नीचे ओपन होता है पूरा। तो हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग को ऐड कर देना है। तो
तो जब भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन में फिगर होगा तो मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम टाइम में, ये नहीं बोल रहा हूं कि फुल टाइम में, बहुत कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक, ये देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर बुक, आपका रेक्टेंगुलर बुक है, क्यूबाइड के शेप में है। अगर इसके ऊपर कोई क्या कहते हैं, अगर हेमिस्फीयर कोई कटोरी हम लोग डालते हैं, कटोरी डाल रहे हैं तो कटोरी डाले तो उसका जो गोलाकार जो ऊपर का शेप होगा वो सर्कल होगा, उतना ही शेप जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, उसमें उतना शेप जो है वो खत्म हो जाएगा और सब जितना शेप है वो सारा पेंट होगा। अगर ये मान लीजिए बुक को आपको पेंट करना है, इसके ऊपर मान लीजिए ये सिलेंडर है, अपने सिलेंडर को डाल दिया, इसको पेंट करना, इस तरीके का शेप है, तो क्या होगा, सिर्फ इतना जगह जो ये जो सर्कल है उतना ही ढकेगा और सब जगह तो ओपन है, सारे जगह को पेंट करना पड़ेगा आपको। तो उस क्वेश्चन में जो है वो आपका डायरेक्ट इसका कर्व सरफेस एरिया आप निकाल करके उसके कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो वहां पे मिस्टेक्स हो जाएगा। उस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जांपल्स में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 या 3 में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में अगर दो फिगर अगर ज्वाइंट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको दोनों का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर लेंगे। और मैं आपको लिए क्वेश्चन तैयार करूंगा, अलग से मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बुक के, आपके एक्सरसाइज के, आपके एग्जांपल में इसमें दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं सॉल्व करके कैसे होगा। सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ही के बुक से एक एक्सरसाइज का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। तो क्या है, एक हेमीस्फीयर जो है और एक कोन है, तो हेमीस्फीयर का जितना रेडियस है ऊपर का इतना ही कोन का भी रेडियस है। दोनों को, कोन को हेमीस्फीयर के ऊपर, माउंटेड का मतलब कोन को हेमीस्फीयर, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन को माउंटेड किया गया, उसके ऊपर रखा गया है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट है आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक टॉय का दिया 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो टॉय जो है वो आपको, टॉय जो है वो किस के फॉर्म में है, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा, अब देखिए इसमें क्या बच गया, ये सिर्फ इसका ऊपर का बाहरी फेस बच गया, ये ऊपर का तो ढक गया, ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक गया, ऊपर का ये क्या, ये भी हमारा ढक गया नीचे का, ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया किसका पूछ रहा है, इस सॉलिड का, टॉय का। तो इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ बाहर का सरफेस बच गया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए होता है पाई आर एल। तो आपके पास पाई आर तो हो गया, एल नहीं है, एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको कोन का हाइट निकालना पड़ेगा। तो हेमीस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वहां पे हाइट आता नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना रेडियस होता है उतना ही हेमीस्फीयर का हाइट भी होता है, जितना रेडियस होता है उतना ही हेमीस्फीयर का हाइट भी होता है, उसी के हिसाब से उसको बनाया ही जाता है। तो यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल हाइट ऑफ टॉय दिया हुआ है आपको, टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है हमारा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों का सेम ही है, कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको टोटल दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या है, एल निकाल, पाई आर एल निकालने के लिए हमको सिर्फ ये हाइट से मतलब है। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ कोन टोटल में से हम लोग इसके रेडियस को माइनस करेंगे हेमीस्फीयर के, क्योंकि
हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है, इस बात को दिमाग में रखिए। हाइट ऑफ कोन हो जाएगा हमारा 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास हाइट निकल गया, तो स्लैंट हाइट L निकालेंगे। स्लैंट हाइट L ऑफ कोन इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देन h का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, देन 140